देखिए राजवीर जी हैं जो हरियाणा रहते हैं, वो आज संत जनों की श्री राम कुटी में सतपुली गढ़वाल देवभूमि उत्तराखंड से दिनेश सिंह रौतेला साहब जी हैं, जो भारतीय सेना में भी थे। वो महाराज जी को 3 किलो मूंगफली और 2 किलो गुड़ भेंट कर रहे हैं। दिनेश सिंह रौतेला साहब संत जनों की श्री राम कुटी चित्रकूट धाम में। जी महाराज जी। हमारे बाल भोग दानदाता रौतेला साहब को सहर शुभाशीर्वाद हनुमान जी महाराज की तरफ से। हमारे हरियाणा से दानवीर राजवीर दहिया साहब जी ने संतों की कुटी के लिए बल्ली भेंट किया है। ठंड में कपकपाते हुए संतों के रक्षार्थ उन्होंने जिस तरह से कुटिया के लिए लकड़ी बल्ली का भेंट किया, भगवान उनको कुशल रखें, हनुमान जी महाराज उनको सदैव खुशहाल रखें। कुटिया के लिए बांस की ज़रूरत है और बांस के साथ साथ घास की भी ज़रूरत है। उसके साथ साथ कुछ लेबर चार्ज की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये सब व्यवस्थाएं हो जाती तो संतों के लिए, जो कि 22-23 संत हैं हमारे परिसर में रह रहे हैं, ठंड में बिल्कुल कांपते रहते हैं बेचारे, तो उनके लिए धोनी की व्यवस्था हो जाती और छाया की व्यवस्था हो जाती तो भगवान का भजन अच्छे से होने शुरू हो जाते। कम से कम राम राम करते, छाया में रहते। और निर्माण के लिए हमारे राजवीर साहब ने बल्ली दान किया है। इसी तरह से कुछ बांस है, कुछ और घास की व्यवस्था हो जाती तो कुटिया का निर्माण हो जाता, संतों के रक्षा हो जाती है ठंड से। बस यही निवेदन करना चाह रहा हूँ भाई लोगों से, अपने परिवार से, कि कुछ अनुदान ज़रूर करें। हमारे रामचरितमानस का पाठ करने के लिए महाराज जी के सामने जब हम लोग बैठते हैं 15-20 साधु महात्मा लोग, तो दिन में तो खैर दिन ठीक रहता है, मगर रात में जब 10-11 बजता है तो सब पूरे साधु संत जो कि उम्र दराज हैं ठंड से कांपने लगते हैं। अगर ये हमारे पास 16 बल्ली आज उपलब्ध हुई हैं, अगर कम से कम 100 बल्ली की व्यवस्था रहती तो हमारी कुटिया का कुछ व्यवस्था निर्माण होता, एक बड़ी सी कुटिया बन जाती, हमारे प्रभु जी के लिए भी छाया हो जाती और हम साधु संतों के लिए भी छाया हो जाती। तो रामचरितमानस का हमारा जो पाठ होता रहता, एक एक करके भी अगर चलाएंगे तो हम आराम से चल सकता है। तो घास और बल्ली बांस इस तरह से हमारे सामने जो भी चीज़ आई है तो आ रही, धीरे धीरे आ जाती तो व्यवस्थित हो जाते और हम लोग अपना यहीं पर बैठ के भगवान का भजन करते, उनके सानिध्य में रहते, उनको भी संतों का आशीर्वाद लगता, भगवान के आशीर्वचन लगते। हाँ, ये 16 बल्ली आ चुकी हैं। 16 बल्ली दानदाता ने दिया, पर इससे काम नहीं चलेगा। कम से कम 100 बल्ली की ज़रूरत पड़ेगी, हमको ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें आरी चाहिए, कीलें चाहिए, हथौड़ी चाहिए और तार रस्सी ये बांधने के लिए चाहिए, ताकि सुदृढ़ मड़ई बन सके, झोपड़ी बन सके। और अगर ये चीज़ें हमको उपलब्ध हो जाती तो हम लोग अपने आपस में कर लेते। इसी तरह से हमारे पास एक और भी समस्या है, कम से कम एक पुरानी भी साइकिल अगर उपलब्ध हो जाती तो हम लोगों का आवागमन का कुछ थोड़ा बहुत सामान जैसे घटता बढ़ता तो हम लोग अपने में व्यवस्था बना के 2-4-10 रुपये इकट्ठा करके साधु लोगों से और हम लोग ला सकते थे। जैसे कभी राशन पानी की ज़रूरत हुई तो अब लेने के लिए यहाँ से पैदल 7-8 किलोमीटर जाने पड़ते हैं, एक साइकिल की व्यवस्था हो जाती
तो आराम से एक साधु चला जाता और वहाँ से जो ज़रूरत की चीज़ें लेके आ जाता। नहीं तो बड़ी दिक्कतें हैं हमारे लोगों के सामने। अब इन सब का निराकरण करने वाले आप ही लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, साधु संतों को मानते हैं। वो अंश दान करके थोड़ा थोड़ा सा ही सही। अभी 1 महीने पहले हमारी बहन ने 2-2 रुपये, 1-1 रुपये, 8-8 रुपये, 5-5 रुपये जोड़ करके इसी परिसर में भंडारा करवाया था। धन्य है वो बहन। अगर थोड़ा थोड़ा अंशदान भी कर दें आप लोग तो हमारे परिसर के लिए तो स्वर्ग हो जाएगा। और शहर से सब लोग आएं, प्रभु जी के चरणों में माथा टेके आशीर्वाद लें और यहाँ की व्यवस्था को देखें। ये परिसर भी किसी व्यक्तिगत का नहीं, ये परिसर सभी आप ही लोगों का है। जो आप लोग अंशदान कर रहे हैं आप ही लोगों का है। भगवान सबके हैं, भगवान को कोई बांट नहीं सकता। तो आप लोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं, भगवान के लिए और साधु समाज के लिए परमार्थ करें। यही मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना है, अनुनय विनय है। अब उसको आप जिस रूप में चाहें समझ सकते हैं। पर ये 80-85 बल्ली कीलें, कुछ हथौड़ी, एक आरी और तार है, रस्सी है, ये सब मिल जाते तो हम लोग धीरे धीरे करके अपना घास है, अभी बांस भी लाने हैं, तो ये सब कुछ है उपलब्ध हो जाता तो जल्दी से जल्दी हम लोग अपना बना के भगवान को भी छाया हो जाती उसी में और हम लोगों को भी छाया हो जाती। तो उन्हीं के सानिध्य में बैठ के यहीं आप लोगों के नाम से धुनी चलती और आप ही लोगों के नाम से भगवान के सानिध्य में भजन होता। आप सब लोगों को उसका पुण्य लाभ मिलता। आत्मिक चाह यही है, बाकी आप जैसा चाहें वैसा करें। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान जी महाराज की जय।